हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये डेथ ऑफ पार्टनर आपके 3 चैप्टर का जो है, राइट, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का ही एक हिस्सा है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पे 3 चैप्टर आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। डेथ ऑफ पार्टनर जो है ये रिटायरमेंट से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, बिकॉज दोनों ही केसेस में जो है वो एक पार्टनर जो है बिजनेस को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। बट रिटायरमेंट में बिजनेस छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, बट डेथ में जो है वो कारण आपका फिक्स है, दैट इज़ एक पार्टनर की डेथ हो जाने की वजह से वो बिजनेस छोड़ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये डेथ ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है और यहाँ पर क्या किया जाता है। अ पार्टनर विल सीज टू बी अ पार्टनर ऑन हिज डेथ। मतलब क्या है कि एक पार्टनर जो है वो अभी पार्टनर नहीं रहेगा, कब, उसकी डेथ पर। और ऐसे वक्त पर द डेथ इज़ कंसीडर एज अ कंपलसरी रिटायरमेंट। तो ऐसा माना जाता है कि यही माना जाएगा कि अगर जब उसका डेथ हो गया तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस से क्या हो गया है, रिटायर हो गया, बिकॉज अब वो बिजनेस में नहीं काम कर सकता, राइट। सो पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कंटिन्यूड बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स। मतलब बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स है, राइट, वो ये बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे इफ़ द पार्टनरशिप फर्म मेक्स अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। कि उनके पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट था उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी अगर एक पार्टनर अगर डेथ हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स ये बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस समय जब पार्टनर का कोई डेथ हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स को क्या करना होता है, उस डिसीज पार्टनर यानी कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका एक अकाउंट पूरा प्रिपेयर करेंगे और उसे कितना अमाउंट अभी देना बनता है वो पूरा फाइंड करेंगे, राइट। तो पार्टनर्स मेक अरेंजमेंट टू सेटल द अकाउंट्स ऑफ द डिजीज पार्टनर विथ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। कि अब वो पार्टनर का तो डेथ हो गया है बट उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उसने नॉमिनी बनाया होगा अपने वाइफ को या अपने बच्चे को, उसको अभी सारे जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, वो पार्टनरशिप फर्म दे देंगे, राइट। और वो अमाउंट कितना देना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, वो हमें क्या करना है, अभी इस चैप्टर में स्टडी करना है, राइट। तो यहाँ पर ये डेथ ऑफ पार्टनर होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग जगहों पर क्या करना होता है, आपको कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहला तो है आपका रेशियोज़, राइट। तो रेशियो में आपको पता है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस अगर छोड़ता है, राइट, तो यहाँ पर भी आपको ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बिकॉज पहले मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे तो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका, और अभी एक पार्टनर का डेथ हो गया तो अभी जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसका जो शेयर है वो बाकी दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उनको यहाँ पर फायदा होता है, बेनिफिट होता है, राइट। तो ये जो फायदा या बेनिफिट है, राइट, द बेनिफिट ऑफ द गेन रेशियो इज अ रेशियो बाय विच द सर्वाइविंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसके डेथ की वजह से बाकी दोनों का जो शेयर है जो बढ़ गया, तो जितने से ये बढ़ गया है ये आपके उनके लिए क्या है, गेन रेशियो माना जाएगा, राइट। तो गेन रेशियो का मतलब क्या होता है, गेन रेशियो इज नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ, राइट। ये यहाँ यूज होता है। तो गेन रेशियो कहाँ पर यूज होना है आपको इस चैप्टर में, जब आप गुडविल, राइट, रेस करेंगे यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जिसका डेथ हुआ है, खाली उसका हिस्सा जब आप रेस करोगे और उसको आपको राइट ऑफ करना है तो उस राइट ऑफ के वक्त क्या होगा, ये गेन रेशियो यूज होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राइट, कि डैश रेशियो इज यूज टू राइट ऑफ द गुडविल रेस टू द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज पार्टनर। तो आपको याद रखना है वो गेन रेशियो है, राइट। और गेन रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला भी है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद और भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, दैट इज़ रिवैल्यूएशन। कि अभी जो पार्टनर का डेथ हुआ है तो जब उसका डेथ होता है तो हमें क्या करना है कि सारे हमारे जो बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी हम उन्हें रिवैल्यू करेंगे, राइट। उनका आज का डेट पे कीमत कितनी है वो फाइंड करेंगे, और उसमें जो भी बेनिफिट होगा वो क्या किया जाएगा, उस डिजीज पार्टनर को उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। दिस आर सेम एज गिवन इन द रिटायरमेंट। मतलब जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते थे कि जब भी कोई एसेट का वैल्यू बढ़ा है, राइट, तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में शो करते थे, एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो हम उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करते थे। उसी तरह यहाँ पर भी करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट, द प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। डिजीज पार्टनर मतलब जिसका डेथ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ डिजीज पार्टनर, बिकॉज यहाँ पे आपको सम्स जो है मेजॉरिटी सम्स में आपको सारे पार्टनर्स का अकाउंट बनाने नहीं बोलते, ना ही आपको बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं। वो आपको कहते हैं कि खाली आपको क्या करना है, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उसी का आप लेजर अकाउंट बना के शो कीजिए कि कितना अमाउंट उसको देना बनता है, राइट। और वो अमाउंट आप कैसे देने वाले हो वो आपको क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, तो हमें खाली वो पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक वर्किंग भी बनाना पड़ता है जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आपको जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस आया है उसको आपको क्या करना है, उस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है,
तो आई रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको खाली यही पूछा जाता है कि जो पार्टनर डिजीज हुआ, जिसका डेथ हुआ है, वो डिजीज पार्टनर का ही आपको खाली लेजर अकाउंट बनाने बोलते हैं। तो हमें फोकस इस चैप्टर के अभी कंसेप्ट में यही करना है कि उस डिजीज पार्टनर के अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी है, राइट, जिससे आपको ये पता चले कि उसको कितना अमाउंट देना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हम कह सकते हैं हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट का जो स्टेप्स है वो यही है, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी होगा, उस डिजीज पार्टनर का नॉमिनी होगा या एग्जीक्यूटर है, राइट, उसको कितना पैसा आपको अभी देना है, राइट, बिजनेस ने उस डिजीज पार्टनर के फैमिली वालों को या एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना बनता है वो आपको फाइंड करना है, राइट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। तो कौन सी चीज़ें लेते हैं वो हम लोग अभी शुरू करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो उस पार्टनर का जो कैपिटल था, यानी कि बिजनेस में उसका जो पैसा था वो उसको दिया जाएगा, यानी कि उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट। तो उसका जो भी बैलेंस ऑफ कैपिटल होगा, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा जहाँ पे आपको तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। तो उसमें से जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका जो बैलेंस है उसको आप बैलेंस शीट में से लेकर कहाँ ले लीजिए, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, राइट। कहाँ पर लोगे आप? क्रेडिट साइड में लोगे, ठीक है। तो जो डिजीज पार्टनर का अकाउंट बनाया है उसके आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जैसा आप रिटायरमेंट में भी करते थे और एडमिशन में भी करते थे, राइट। वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद जो भी बिजनेस का रिजर्व्स है, उस रिजर्व में भी उस डिजीज पार्टनर का हिस्सा है, राइट। तो अभी हम रिजर्व में से उसको शेयर देंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल रिजर्व जो भी होगा उस रिजर्व में उसका जो शेयर है खाली हमें वो कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका शेयर 1/5 था और टोटल रिजर्व 10,000 था। तो 10,000 इंटू 1/5 करेंगे, जो आता है हमें वो खाली क्या करना है, उस पार्टनर के, यानी कि जिसका डेथ हुआ है उसके अकाउंट में शो करना है। बाकी दोनों पार्टनर्स अभी पैसा नहीं निकाल रहे वाले, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, राइट। तो हम खाली उसका जो हिस्सा है, यानी कि जिसका डेथ हुआ है उसी का हिस्सा फाइंड करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और उस समय एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप तो लेजर बनाओगे तो आपको क्या करना है, उस पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिख देना है बाय जनरल रिजर्व करके, ठीक है। बट टोटल अमाउंट नहीं लिखना है, याद रखिएगा। बैलेंस शीट में मान लीजिए 10,000 दिया है रिजर्व, तो आपको 10,000 में से जो डिजीज पार्टनर यानी कि डेथ जिसका हुआ है उसका हिस्सा कितना है, आपको खाली उतना ही अमाउंट यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो ये दो तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, प्रॉफिट या लॉस भी दिया है, राइट। तो थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया है तो उसका क्या करेंगे। तो जनरल रिजर्व की तरह ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक अमाउंट दिया होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बट ये है कि दोनों जगह पे आ सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ में दिया होता है और कभी कभी एसेट में दिया होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो आपको लायबिलिटीज़ में दिया है मतलब वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, राइट। और उससे आप क्या करोगे, पार्टनर के क्रेडिट में लेके जाओगे और उस समय आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यही चीज़ अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी के बजाय क्वेश्चन में एसेट में दी गई है तो उसे हम कहते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं, अगर आपको एसेट में दिया है तो। और इन लॉसेस को आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, उस पार्टनर के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो आपका एंट्री रिवर्स हो जाएगा और आपकी एंट्री होगी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे आपको लेजर में जर्नल एंट्री तो पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बट हमें खाली लेजर के हिसाब से ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं डिजीज पार्टनर के क्रेडिट में ले लूँगा, और अगर एसेट में दिया है तो मैं पार्टनर के डेबिट में ले लूँगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, अगर इसके बाद समझिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि जिस पार्टनर का डेथ हुआ है तो उसने मरने के पहले इतना उसने ड्राइंग्स किया था, तो उस ड्राइंग्स के अमाउंट का क्या करना है हमें वो देखना है, राइट। तो ड्राइंग्स जो है वो आप पार्टनर के क्या करते हो, डेबिट में लेते हो, राइट। मैंने आपको हमेशा से कहा है डी फॉर ड्राइंग डी फॉर डेबिट, तो आपको उस पार्टनर के डेबिट में ले लेना है और आप वहाँ पे क्या लिखोगे, टू ड्राइंग्स करके। मान लीजिए कि सी का डेथ हुआ है और आपको उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला है कि सी ने मरने तक, यानी कि जो भी डेथ का डेट है उसका तब तक उसने क्या किया है 12,000 रुपीज़ विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, उसके अकाउंट में आप लिख देंगे टू ड्राइंग्स करके डेबिट साइड में, और एंट्री होती है उस समय डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो आपको उसके डेबिट में लिख देना है टू ड्राइंग्स करके, ठीक है। उसी तरह आपको उन्होंने बोला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, कि अभी वो पार्टनर ने जितना टाइम बिजनेस में पैसा ये अपना इन्वेस्ट किया था, राइट, उसका आप कैपिटल देंगे। तो अभी इसमें क्या होता है, डेथ का तो डेट फिक्स नहीं होता, कभी भी हो सकता है, साल के बीच में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब तक वो बिजनेस में था, बिकॉज हमारा साल अप्रैल में शुरू हुआ, राइट, अप्रैल में शुरू हुआ था और वो मान लीजिए कि 1 अगस्त को उसका डेथ हो गया, तो अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये 4 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे आप उसे 4 महीने का कैलकुलेट करके, ठीक है। और उसे कहाँ पर लेना है, आपको पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में शो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
और उसके बाद उसी तरह ये जो ड्राइंग्स हुआ है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा। अब मान लीजिए उसका ड्राइंग अगेन क्या हुआ, डेथ 1 अगस्त को हुआ था, तो उस हिसाब से 4 महीने हुए थे, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पे आपको डेबिट साइड में शो करना है। ठीक है, उस पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। अगेन इसमें भी आपको मंथ कंसीडर करना है, बिकॉज ये ड्राइंग्स पूरे साल का नहीं होगा, साल के शुरुआत यानी कि 1 अप्रैल से लेकर जब उसका डेथ होता है तब तक का आप टाइम खाली यहाँ पर लेंगे। किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे टाइम कंसीडर करना है। ठीक है, और ये कहाँ पर शो करना है आपको, अगेन डिजीज पार्टनर के डेबिट साइड में। तो अगर हम ये तीनों की बात करें तो बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या बताई, देखिए डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो देखिए ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या करना है, पार्टनर के डेबिट में शो करना है। देखिए दोनों में पार्टनर डेबिट हुए हैं। और सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो आपको वो क्या करना है, पार्टनर के क्रेडिट में शो करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने पैसा दे दिया। इसके बाद मान लीजिए कि वो पार्टनर को कुछ सैलरी मिलती थी बिजनेस से, तो उसके मरने तक जो भी उसने 4 महीना काम किया है, एग्जांपल के हिसाब से मेरे, राइट, तो उसने 4 महीने जो काम किया उसका उसको सैलरी दिया जाएगा। तो वो सैलरी ड्यू टू डिजीज पार्टनर हम उससे देंगे, और वो भी उसके कहाँ पे आएगा, पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद 5th में आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में आपको क्या करना है, राइट, यहाँ पे आपको पता है कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस आता है। अगर आपको डेबिट साइड में बैलेंस आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें अगर आपको डेबिट साइड में बैलेंस आया तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो हम कहते हैं लॉस, राइट। तो अगर आपको समझिए प्रॉफिट होता है यानी कि डेबिट में बैलेंस आता है, तो आपके रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा और उसको आपको कहाँ पे शिफ्ट करना है, पार्टनर के क्रेडिट में। तो बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह अगर मान लीजिए लॉस हुआ है यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, तो उसे आप कहाँ पर शिफ्ट करोगे, डिजीज पार्टनर कैपिटल के डेबिट में शिफ्ट करोगे, यानी कि डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, तो ये आपका एंट्रीज किसके लिए, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज गुडविल। तो जब गुडविल का पैसा भी उसको आपको देना है, तो गुडविल के केस में आप क्या करेंगे, तो गुडविल में यहाँ पे देखिए 2 केसेस है। पहला केस की क्वेश्चन में यानी कि बैलेंस शीट में आपको गुडविल नहीं दिया है, तो राइट, तो आपका केस 1 है कि इफ गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, और हम लोग को रेस करने बोला है। तो अगर आपको गुडविल रेस करने का है तो आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिस डेथ हुआ है उसका हिस्सा ही खाली आपको रेस करना है, पूरे फर्म का नहीं, जिसका डेथ हुआ है उसी का हिस्सा आप रेस करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर समझिए वो आपको राइट ऑफ करने कहते हैं, तो राइट ऑफ की एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है, आपको हमेशा पता है, और उस राइट ऑफ की एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इसको आप गेन रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो अगर क्वेश्चन में गुडविल पहले से नहीं दिया है और आपको अगर रेस करने का है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। बट मान लीजिए कि पूरे फर्म का गुडविल आपको दिया है 20,000, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पार्टनर का डेथ हुआ है उसका शेयर था 1/5, तो आपको 20,000 के लिए एंट्री नहीं पास करनी है, आपको खाली वो डिजीज पार्टनर का शेयर कितना है उतना ही लेना है। तो 20,000 का आप 1/5 लेंगे और उसी के लिए आप ये एंट्री पास करोगे। ठीक है, और अगर वो राइट ऑफ करने भी कहते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेम अमाउंट के लिए होगी जो यहाँ पे आया था, उसी अमाउंट के लिए ये एंट्री भी आएगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस है कि अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, तो आपको खाली क्या करना है, उससे रिवैल्यू करना है। क्या करना है, खाली रिवैल्यू करना है। तो अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिख रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती है कि एक वो बैलेंस शीट में जो ज़्यादा दिखता होगा, दूसरा या तो वो कम दिखता होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर समझिए वो ज़्यादा दिख रहा है, राइट, सॉरी कम दिख रहा है और अभी आपको गुडविल का वैल्यू बढ़ाना है, तो उस केस में आपको क्या करनी है, एंट्री इंक्रीज हो रहा है अगर गुडविल का वैल्यू, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब बैलेंस शीट में आपको गुडविल का वैल्यू दिया था 17,000 और नीचे आपको एडजस्टमेंट में कहा है कि गुडविल 20,000 है, तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू बढ़ गया ना 3,000, तो अब आपकी एंट्री होगी गुडविल टू रिवैल्यूएशन 3,000। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपको अगर डिक्रीज इन वैल्यू होगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, गुडविल उल्टा होगा एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब सम पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, राइट, तो आपको यहाँ पे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में खाली इसे शो करना होगा और उसकी वजह से वो बैलेंस जो है आपका क्या होगा, पार्टनर्स में बाद में ट्रांसफर में वो इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुडविल के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है, एक अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में पहले से नहीं था तो, और अगर पहले से था तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है वो चेक करना है। ठीक है,
अब ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, राइट। लास्ट पार्ट दैट इज़, अब वो जो पार्टनर ने बिजनेस में काम किया है अब तक, दैट इज़ अप्रैल से लेकर जुलाई एंड तक तो उसने काम किया, उसकी डेथ अगस्त में हुई है, तो तब तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट में भी उसको क्या करना होगा, हिस्सा देना होगा। 4 मंथ्स तो उसने काम किया था, तो पूरे साल का प्रॉफिट तो अब तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, बराबर है। बट हम लोग एक टेंटेटिव, राइट, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट खाली कैलकुलेट करते हैं लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को लेकर, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग सम्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट वो प्रॉफिट कैलकुलेट जब हम कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ शो करना है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने आपको ट्रीटमेंट देख रहे हैं, राइट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस करंट ईयर का जो है वो आपको कैसे शो करना है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर समझिए प्रॉफिट होता है, राइट, तो आपको क्या करना है, उस पार्टनर के क्रेडिट में शो करना है, राइट। तो तब एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर समझिए लॉस होता है तो उसे आप कहाँ पर शो करेंगे, उस पार्टनर के डेबिट में शो करेंगे, तो आपकी एंट्री होगी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब इसका रिवर्स एंट्री हो गया। समझा ये चीज़। तो ये 7 एडजस्टमेंट्स जो मैंने आपको कहे अभी एक एक करके, ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और इसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हो, यानी कि वो जो जिसका डेथ हुआ है उसका अकाउंट क्लोज करोगे, तब आपको जो बैलेंस आएगा वो आपका होगा फाइनल अमाउंट, जो आपको सेटलमेंट के लिए आपको उस पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को, राइट, या नॉमिनी को जो आपको पे करना है, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या अमाउंट्स आपको पार्टनर को देने हैं, राइट। तो इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कैलकुलेटेड टू नो द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। तो उसे क्या क्या चीज़ें देनी है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट था हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल, कहाँ लिखते थे इसे, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर है तो हमें कहाँ पे लिखना है, पार्टनर के डेबिट में, राइट। तो मैंने आपको सिंपल सा कह दिया है, क्या सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, तो आपके क्रेडिट साइड में जाता है। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहा था शेयर ऑफ रिजर्व, जो गुड आपका जनरल रिजर्व अगर रहेगा तो उसे आप पार्टनर्स में कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल दिया है तो अगेन वही भी आपको क्या क्रेडिट साइड में लिखना है पार्टनर के, राइट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे और इसको पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, राइट, जो अभी लास्ट में डिस्कस किया, उसको हम लोग को शो करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर के क्रेडिट में, लॉस हुआ है तो पार्टनर के डेबिट में, ठीक है। और उसे हम क्या नाम से लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन बनाया है उसका जो बैलेंस आएगा उसको आपको ट्रांसफ़र करना है। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका गुडविल होगा उसके हिसाब से आप एंट्री पास करके उसे पार्टनर के अकाउंट में शो करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होता है, कंसीडर करनी होती है जब आप डिजीज पार्टनर, यानी कि जिसका डेथ हुआ है उसका अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो। तो और पार्टनर का ये अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसे कितना अमाउंट हमें पे करना है और वो किस तरीके से पे होने वाला है, राइट। वो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है, हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो ये हमारे स्टेप्स है। और यहाँ पे एक और एक चीज़ अगर हम बात करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जब आप ये 3 चीज़ों के लिए आपको याद रखना है कि आपको टाइम कंसीडर करना है, क्योंकि ये आपको पूरे साल के नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आपको उतना ही टाइम का होगा, राइट, दैट इज़ ईयर स्टार्ट से लेकर उसके डेथ तक के टाइम का। तो अगर वो बिजनेस में 7 महीने था तो हमें 7 मंथ का कैलकुलेशंस ये 3 के लिए लेना है। सबके लिए मंथ का क्या मंथ नहीं लेना होता, ये मंथ जो होता है हमें खाली इन 3 चीज़ों के लिए कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमें डेथ के लिए करनी है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। सम्स जो है हम इसके आगे के लेक्चर्स में शुरू करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप के फ्री ब्रॉडकास्ट लिस्ट को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।